नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा सिंहपुर पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक और ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं वामदेव पासी जी हैं, और इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार को देखते हैं मुकेश कुमार जी हैं। आप सर इनके बेटे हैं? जी आप नमस्कार सर। जी, इनके बेटे जो है मुकेश कुमार जी हैं, कार्यभार को देखते हैं। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1700 के लगभग है, और इस बार बूथ पे 1120 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 477 वोट इनको दिया। और आइए जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। युवा हैं, ग्राम सभा में इनकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है। पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव ग्राम सभा के लोगों ने इनको जिताया, 177 वोटों से इनको चुनाव जिताया। आइए जो यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार को देखते हैं मुकेश जी, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। नमस्कार सर। आपको ग्राम सभा के लोगों ने 477 वोट देकर इस बार चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि ये हमें पहली बार वोटों से जिताया। जी जी सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता यह है, सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय बने, जिसे पंचायत भवन कहा जाता है। जी। तो सर आपके कार्यकाल में नया पंचायत भवन बन रहा है कि पुराना है, रिपेयरिंग हो रहा है? नहीं, पहले से ही ऑलरेडी है, बना हुआ है। जी, कंप्लीट है सर? जी। पूरा एकदम कंप्लीट, कोई उसमें काम कराना नहीं है? जी सर, पंचायत भवन में सचिवालय में कंप्यूटर सहायक की भर्ती हो रही है, हो भी गई होगी आपके ग्राम सभा में। सर वो निष्पक्ष हुई थी कि उसमें कुछ? नहीं, मेरिट से हुई थी, जिसका मेरिट से निष्पक्ष ज़्यादा हुआ था उसी को हुआ था। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने 12,000 रुपये वाला जो शौचालय, मिनी शौचालय बोलते हैं, उसको लॉन्च किया था, ताकि हर एक घर को शौचालय मिले, कोई भी घर वंचित न रह जाए। तो सर आपके ग्राम सभा में शौचालय की क्या स्थिति है, अभी कितना बाकी है? लगभग सर 95 आया था, उसमें से 74 पात्र थे, उनको मिला था, और 54 ठे कंप्लीट है, और थोड़ा कार्य चल रहा है अभी आपके कार्यकाल में? जी, मतलब 54 ठो बन चुका? जी सर, मोदी जी ने 2022 तक जितने भी गांव हैं भारत देश में, कच्चे मकान हैं, टीन सेट है, मढ़े हैं, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास देने के लिए कहे थे। तो सर आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है। जैसे आवास की ज़रूरत है यहाँ पे, और मुसहर बस्ती में मैंने 5 आवास बनवा रहा हूँ, 3 कंप्लीट है और बाकी है 2। जी, मतलब 3 आवास कंप्लीट हो चुका है। आप 5 आवास का निर्माण चालू करा दिए हैं। लगभग सर अभी आपके ग्राम सभा में कितना आवास की आवश्यकता है? लगभग 200 रहेगा तो हो जाएगा पूरा, मतलब 200 के लगभग। अभी कच्चे मकान, मढ़ा, टीन सेट है, गरीबों की बस्ती है। जी, और रास्ता है, मैं अभी इंटरलॉकिंग करवा रहा हूँ। जी, और दिव्यांग शौचालय कंपोजिट विद्यालय में है, मैं उनको कंप्लीट करवा रहा हूँ। जी, काम चल रहा है। जी, मतलब आपने अभी कार्यकाल में 6-7 महीने कार्यकाल हुआ है, अभी आपको प्रधान हुए, तो आप इंटरलॉकिंग का भी कार्य करवा रहे हैं। जी, और विद्यालय में भी कंपोजिट क्या है? कंपोजिट दिव्यांग शौचालय। जी, दिव्यांग शौचालय जो विकलांग लोगों का होता है, उसका भी आप निर्माण करा रहे हैं। जी सर, राशन वितरण की क्या व्यवस्थाएं हैं ग्राम सभा में? राशन वितरण सही है, थोड़ा कुछ कमियां हैं। जी, थोड़ी बहुत कमियां हैं, कम हो जाती है, काट देते हैं, पता नहीं कैसे कट जाती है। जी, तो लोग परेशान हो जाते हैं, चक्कर लगाते हैं तहसील का। जी, और कोटेदार के यहाँ। जी, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं सर। जी सर, पेंशन की समस्याएं देखी जाती है गांव में। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। वृद्धा में सब वृद्ध लोग रहते हैं, विधवा में औरतें विधवा होती हैं, और विकलांग लोग होते हैं। तो सर पेंशन की क्या व्यवस्था है? पेंशन सभी का आता है कि कुछ? पेंशन सभी का आता है, एक आध लोग कट गया था, मैंने उनको दुरुस्त करवा दिया हूँ। और 11 ठो नया भी वृद्धा वाला मैंने फॉर्म कंप्लीट करवा दिया हूँ, और 3 ठो दिव्यांग वालों को उनका भी फॉर्म कंप्लीट करवा दिया हूँ। जी, पेंशन के लिए। जी सर, विद्यालय शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? बहुत अच्छी है। जी, कितने विद्यालय ग्राम सभा में हैं? मेरे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी और मिडिल दोनों एक ही में विद्यालय है। जी, पठन पाठन सर अच्छे से होता है? अच्छे से हो रहा है। ये खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में? जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से, जो मेन्यू है, जो मेन्यू के हिसाब से चल रहा है, ये कोई दिक्कतें नहीं होती हैं? जी सर, सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय, जो जानते हैं आप,
सर वो बने। जी। सर पहले से बना हुआ है कि आपके कार्यकाल में बना है? पहले से ही बना है सर। पूरा मैं- कंप्लीट है? हाँ, जी। मैं 2 और बनवाऊंगा, पास जी। करवा रहा हूँ। जी। सर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं? स्वास्थ्य भी अच्छी है। जो थोड़ा 1 किलोमीटर दूर है मेरा जिला अस्पताल है, जी जी वहाँ से सब हो जाता है एडजस्ट। दवा ववा जिसको लेना पड़ता है वहाँ चले जाते हैं। जी। 1 ही किलोमीटर पे है? जी 1 किलो। जी। सर सरकार की ये भी मंशा है कि हर ग्राम सभा में नाली खड़ंजा चक्रोड़ की दिक्कतें न रहें, जी। प्रधान जी के माध्यम से ग्राम सभा का विकास हो और चकमार्ग की विकास हो, उस पर इंटरलॉकिंग हो, खड़ंजा बिछे। तो सर क्या स्थिति है चकमार्ग की ग्राम सभा में? चकमार्ग में मेरे यहाँ 16 ठो है, मैं उनको कार्य योजना पे दे दिया हूँ। जैसे ही वित्तीय योजना आ जाएगा मैं उसको करवाऊँगा। नाली भी है। जी। पानी की निकासी सर ग्राम सभा में क्या है, मतलब गांव की पानी की निकासी व्यवस्थाएं बरसात में अच्छी हैं कि जल जमाव होता है? जमा हो जाता है सर, थोड़ा जमा होता है? कहीं कहीं हो जाता है जमा। जी, उनका जी। भी मैं नाली की खुदाई करके बनवाऊँगा। जी। जी सर 2022 में विधानसभा का चुनाव है, आप जानते हैं, जी उत्तर प्रदेश में। और सर सभी पार्टियों की यह निगाह रहती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए, जी क्योंकि प्रधान जी जिस पार्टी के जिस पक्ष में कहते हैं ग्राम सभा को लोग काफ़ी अच्छी वोटिंग उस पक्ष में करते हैं। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी से रुचि है आपकी? नहीं है, पार्टी से अभी तक रुचि नहीं है। तो ग्राम सभा का सर ग्राम वोटिंग सभा का कार्यभार करेंगे भाई। जी। जी मतलब सर आप कैंडिडेट का वोटिंग आप शिक्षा पे छोड़ेंगे कि विकास पे छोड़ेंगे? विकास पे जो कोई भी कैंडिडेट हो विकास करने वाला जी। हो। जी। सर महंगाई का दौर है भारत देश में, आप जानते हैं, जी जी काफ़ी दिक्कतें हैं ग्राम सभा में। गरीब और अति गरीब लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो सर महंगाई 2 शब्द क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है भाई, जैसे सरसों का तेल, सरसों पेट्रोल, का तेल, डीजल, तमाम पेट्रोल, सारी गैस, चीज़ें ये सर। सब महंगाई है, तो महंगाई- ये गरीबों को ही भी भार जाएगा। जी। जी सर महंगाई मतलब कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है ग्राम सभा में, गरीब लोग रहते हैं। जी 300 रुपये 400 रुपये में सर काम करते हैं, करते हैं। लेबराना का, लेबर का, मनरेगा का जो भी काम रहता है काम करते हैं सर, उतने में जुगाड़ उनका नहीं हो पाता है। हाँ, महीने में जैसे 10 दिन का काम मिला, उसका महीना कहाँ चलेगा? कहाँ से चलेगा? जी जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि सर आप गांव के मुखिया हैं और सर जब चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष बहुत सारे लोग चुनाव जी, लड़ते हैं, तो पक्ष विपक्ष गांव में काफ़ी लोग रहते हैं सर, उनके अंदर यह भावना रहती है कि मैं वोटिंग फला आदमी का किया हूँ, फला पार्टी को किया हूँ, फला प्रत्याशी का किया था, अभी मैं चुनाव फला प्रधान हो गए हैं, वो जीत गए हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊँ काम के लिए, विकास के लिए। तो सर उन सभी को लोगों को क्या संदेश देंगे आप? सबके लिए मेरा खुला था है, मैं किसी को नहीं हो कि मेरा प्रतिद्वंदी था जी जी। कि मैं उनका काम नहीं करूंगा, मैं खुला करूंगा उनका। ये सभी के लिए हाँ, आप सभी के लिए एक समान है। एक समान। चुनाव के समय में होती है सारी बातें, जी। लेकिन चुनाव के बाद आप पूरे ग्राम सभा के हैं। जी कोई लोग किसी भी प्रकार का अपने दिल में, अपने विचार में भावना न रखें कि नहीं। मैं उनका काम नहीं करूंगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, और हम प्रधान जो ग्राम सभा के प्रधान सिंहपुर के हैं वामदेव पासी जी हैं, इनके प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी हैं, इनसे खास विकास पे चर्चा हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।